खुश आमदीद बच्चों। मैं वहाब अंसारी 5वीं जमात की दरसी किताब इब्तदाई उर्दू का 12वां सबक लेकर हाजिर खिदमत हूँ और इस सबक का उन्वान है ज़ीरो नॉट आउट। बच्चों, ये एक मज़ाहिया मजमून है, तो आइए शुरू करते हैं। प्रोग्राम के मुताबिक क्रिकेट मैच ठीक 10 बजे शुरू होना चाहिए था, मगर अंपायर का कोट इस्त्री होकर देर से आया। इसीलिए तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक खेल शुरू करने के बजाय 11:30 बजे तक खिलाड़ी मूंगफलियां खाते रहे। 15 मिनट के बाद ये तय पाया कि जो टीम टॉस हारे वही बैटिंग करे। फिर कलदार रुपया खनका, तालियां बजीं, रुमाल लहराए और मिर्जा कसे बंधे बैटिंग करने निकले। हमने दुआ दी, खुदा करे तुम वापस ना आओ। मुसीबत असल में ये थी कि मुखालिफ टीम का लंबा तड़ंगा बॉलर, खुदा झूठ न बुलवाए, पूरे 1 फरलांग से टहलता हुआ आता। यकबारगी झटके के साथ रुककर खनकारता, फिर नहायत तेजी से गेंद फेंकता। इसके अलावा हालांकि वह सिर्फ दाईं आंख से देख सकता था, गेंद बाएं हाथ से फेंकता था। मिर्जा का ख्याल था कि उस बेईमान ने ये चकरा देने वाली सूरत इंतजामन बना रखी है, लेकिन एक मिर्जा ही नहीं, कोई भी ये अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि वह गेंद कैसे और कहाँ फेंकेगा। बल्कि उसकी सूरत देखकर कभी कभी तो यह शुबा होता कि अल्लाह जाने फेंकेगा भी या नहीं। मिर्जा के खेलने का अंदाज ये था कि वह बैट को पूरी ताकत के साथ गोफुन की तरह घुमाए जा रहे थे। 3 ओवर इसी तरह से खाली गए और गेंद को एक दफ़ा भी बैट से हमकिनार होने का मौका न मिला। मिर्जा के मुस्कुराने का अंदाज साफ बता रहा था कि रन न बनने की बड़ी वजह बॉलर की नालायकी से ज़्यादा मिर्जा के पैंतरे थे। वह अपना विकेट हथेली पर लिए फिर रहे थे। वह करते ये थे कि अगर गेंद अपनी तरफ आती देखते तो साफ टल जाते, लेकिन गेंद अगर टेढ़ी आती तो उसके पीछे बैट लेकर नहायत खुश व खरोश से दौड़ते। कप्तान ने बहुतेरा इशारों से मना किया, मगर वह 2 दफ़ा गेंद को बाउंड्री लाइन तक छोड़ने गए। 1 ओवर में बॉलर ने गेंद ऐसी खींच मारी कि मिर्जा के सर से एक आवाज़ और मुंह से कई निकली और टोपी उड़कर विकेट कीपर के कदमों में जा पड़ी। जब अंपायर ने मिर्जा को टोपी पहनाने की कोशिश की तो वह 1 इंच तंग हो चुकी थी। इसके बावजूद मिर्जा खूब जमकर खेले और ऐसा जमकर खेले कि उनकी टीम के पांव उखड़ गए। इसकी तफसील ये है कि जैसे ही उनका साथी गेंद पर हिट लगाता, वैसे ही मिर्जा उसे रन बनाने की पुरजोर दावत देते और जब वह 3/4 पिच तय कर लेता तो उसे डांट डपट कर बल्कि ढकेल कर अपनी विकेट की जानिब वापस भेज देते। मगर अक्सर यही हुआ कि गेंद उस गरीब से पहले वहां पहुंच गई और वह मुफ्त में रन आउट हो गया। जब मिर्जा ने यके बाद दिगरे अपनी टीम के 5 खिलाड़ियों और कप्तान का इसी तरह जुलूस निकाल दिया तो कप्तान ने सख्ती से तंबीह कर दी कि खबरदार अब मिर्जा के अलावा कोई रन न बनाए। लेकिन मिर्जा ने आखिरी विकेट तक एक भी रन बनाकर नहीं दिया।
इसके बावजूद उनका स्कोर अपनी टीम में सबसे अच्छा रहा, इसलिए कि रन तो किसी और ने भी नहीं बनाए, मगर वह सब आउट हो गए। इसके बरक्स मिर्ज़ा खुद को बड़े फख्र के साथ 0 नॉट आउट बताते थे। नॉट आउट, और ये बड़ी बात है। तो बच्चों, ये थी सबक 0 नॉट आउट। अब आइए इस सबक में आए हुए मुश्किल अल्फाज और उसके माने को देखेंगे। लफ्ज़ और माने। कलदार हिंदुस्तान में राइज अंग्रेज़ी हुकूमत का सिक्का, इंतज़ामन सोच समझकर। गोफन पत्थर फेंकने के लिए रस्सी का बनाया हुआ फंदा। हमकिनार होना, मिलना या छूना। पैंतरा दावपेच। पाँव उखड़ जाना, मैदान छोड़ देना या मैदान से भाग जाना। यके बाद दिगरे, एक के बाद दूसरा। तंबीह करना, ताकीद करना या खबरदार करना। बरअक्स, उल्टा या खिलाफ। टॉस, खेलने के लिए सिक्का उछालकर बारी तय करना। तो बच्चों, गौर कीजिए, ये एक मज़ाहिया मजमून है। इसका मौजू बहुत दिलचस्प है। क्रिकेट के मैच में हंसने के कुछ मौके तो आते ही हैं, लेकिन मिर्ज़ा और उनकी टीम के खिलाड़ी जिस तरह एक रन भी नहीं बना पाए, मुसन्निफ़ ने इस सूरत हाल से अपनी इस तहरीर में मज़ाह पैदा कर दिया है। तो बच्चों, इस वीडियो सबक में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इस सबक में आए हुए तमाम सवालों को हल करना सीखेंगे, और तब तक के लिए वहाब सर को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।